400 परिवार अपने ही देश में शरणार्थी की तरह क्यों रहने के लिए मजबूर? दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, वो टोपी लगाए या तिलक लगाए। तिलक कहां से आ गया? किसने तिलक लगा के दंगा किया है? क्यों आप बार बार आकर टीवी पे ये चीजें कह रही हैं? क्यों 2021 में बहुमत के साथ ममता बनर्जी जीती थी। हिंदू यहाँ पर सुरक्षित है। ये जो घटना हुई है वक्त को लेकर जो 25 करोड़ के मुसलमान जो पूरे देश में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें से बंगाल भी आता है। पहले आपने कहा कि सिर्फ बंगाल में नहीं, देश भर में मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए हैं वक्फ के खिलाफ। फिर आपने कहा कि दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों, बेशर्मी, बेहयाई और नीचता की सारी हदें इस डिबेट के अंदर पार हो गई। छोटा सा डिबेट है, जरा देखो इस डिबेट को। सवाल यह था कि बंगाल के अंदर हिंदुओं का पलायन क्यों हो रहा है, हिंदू घर छोड़ क्यों भाग रहे हैं, ये हिंसा क्यों है। प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? ये कोई हिंसा नहीं है, ये तो एक प्रदर्शन है। और कौन जानता है कि इस प्रदर्शन में टोपी वाला था या तिलक वाला। और प्रवक्ता ये भी कह रही हैं ये प्रदर्शन किसके खिलाफ है? वक्फ के खिलाफ। अगर वक्फ के खिलाफ है तो हिंदू कहां से आ गया? यहां पे उलझ गई। एक तरफ कहते हो कि दंगाइयों को धर्म नहीं होता और एक तरफ कह रहे हो कि वक्फ बिल के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट नहीं है, ये हिंसा है। जो भी हो रहा है, दो बातें कर रही है। अगर वक्फ के खिलाफ हो रहा है तो उसमें हिंदू कहां से आ गया? और एक तरफ कहते हो कोई धर्म नहीं होता है, तिलक वाला था कि टोपी वाला। उसके बाद एंकर ने इनको ऐसे लपेटा, ऐसे धोया कि बाद में तिलमिला गई है। छोटा सा डिबेट है लेकिन आपको दिमाग को खोल देगा। शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। सोफिया खान जी, 4 दिन पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम चाक चौबंद, पुलिस सब कंट्रोल में रखी हुई है। तो ये 400 परिवार अपने ही देश में शरणार्थी की तरह क्यों रहने के लिए मजबूर? नमस्कार आप सभी को। जी देखिए, बिल्कुल मुझे भी याद है कि 4 दिन पहले भी मैं आई थी इस डिबेट में और मैंने कहा था कि उस दिन 120 आंकड़े बताए थे और 150 से भी लोग ज्यादा लोग जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। और ममता बनर्जी बार बार कड़े शब्दों में कह रही हैं कि देखिए, जो कोई भी हो, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, वो टोपी लगाए या तिलक लगाए। तो जो लोग भी हैं वहां पर, जो लोग भी इस तरीके की हिंसा, ये देखिए जी एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगी, नहीं, ये फिर से आप गलत कर रही हैं। आप ये बार बार आपकी कोशिश रहती है, ये तिलक कहां से आ गया? किसने तिलक लगा के दंगा किया है? क्यों आप बार बार आकर टीवी पे ये चीजें कह रही हैं कि भले से कोई तिलक लगा के दंगा करे? या मुर्शिदाबाद में किसी ने तिलक लगा के दंगा किया? खैर वो छोड़िए आप। ये जो बार बार जो आप कोशिश करती हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आप मुझे इतना बता दीजिए, ममता बनर्जी मुसलमानों को तो 500 परिवार क्यों अपने ही देश में, अपने ही राज्य में एक कैंप में रहने के लिए मजबूर है? आप उनको जवाब दीजिए। आप ममता बनर्जी को छोड़ दीजिए, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप उन लोगों को जवाब दीजिए। मैं बोलूंगी कैसे? आपने तो बीच में ही काट दिया ना, मैं आ ही रही थी उसी जवाब पर। देखिए, मुर्शिदाबाद, सबसे पहले मैं देशवासियों को बताना चाहूंगी कि मुर्शिदाबाद बंगाल का वो क्षेत्र है जो बॉर्डर इलाके में आता है, जो बांग्लादेश बॉर्डर के क्षेत्र में है। देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ अगस्त के 1 साल पहले से जो चीज हो रहा है, बांग्लादेश का इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली यहाँ पर भी देखा जा सकता है। देखिए, बांग्लादेश का बॉर्डर से चूंकि ये सटा हुआ है, ये है, देखिए पूरे बंगाल में ही प्रोटेस्ट हो रहा है। कलकत्ते में भी बहुत सिद्दीकुल्ला चौधरी के कॉल पर लाखों के लोग आए थे, लेकिन कलकत्ते में आप बता दीजिए कहीं पर भी ऐसी घटना नहीं आई। लेकिन चूंकि वो बॉर्डर इलाका है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये जो समस्या हुई है, ये बॉर्डर इलाके में होने के कारण हुआ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं नादिया में हुई है, नादिया में हिंसा हुई है, भांगर में हिंसा हुई है। अब आप कहेंगे कि भांगर भी बॉर्डर पे है, क्योंकि वो बॉर्डर इलाका है। ऑब्वियसली बॉर्डर इलाका है तो बॉर्डर तो सेंसिटिव एरियाज होते हैं ना, ये तो हम जानते हैं कि बॉर्डर। सोफिया जी, भांगर तो खुद अभिषेक बैनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी में पड़ता है ना, तो आप कह रही हैं कि वो भी बॉर्डर इलाका है, वो भी सेंसिटिव, वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है पुलिस का। देखिए, जब भी देश में दंगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बंगाल में अचानक से हमारे आजादी के बाद, ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता पाने के बाद कई जगह दंगे हुए हैं। मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगी आपको। सीएसएस एक संस्थान है जो आपसे पूछ रही हूँ, आप क्योंकि हम पूरा इतिहास का यहाँ पर रिवीजन नहीं कर सकते। दंगों को जो सोफिया जी बताती है, मेंटेन करती है। आंकड़ों की अगर बात आती है ना, तो मैं आपको एक ट्रेंड बताती हूँ, क्योंकि आप इससे पहले कि पूरी दुनिया का हम विश्लेषण कर लें यहाँ पे। सोफिया जी एक सेकेंड, मैं आपको ट्रेंड बताती हूँ बंगाल में क्या होता है। और हर बार यही इधर की बात, उधर की बात, फिलिस्तीन की बात, गाजा की बात, दिल्ली की बात, मुंबई की बात आप करती है। मैं आपको ट्रेंड बताती हूँ क्या होता है बंगाल में। यह है मेरे हाथ में एक न्यूज आर्टिकल, 12 जुलाई 2023। क्या हुए थे? पंचायत चुनाव हुए थे बंगाल के अंदर। क्या हुआ नतीजन? 100 लोगों को 15 लोग मर गए, बॉम्ब फेंके गए कई जगहों पर, बैलेट बॉक्स लूट लिए गए। नतीजा,
उसके बाद 133 लोग, और ये तो सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा था, भाग करके बंगाल से उन्हें जाकर के असम में कैंप में रहना पड़ा, उन्हें वहां अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ा। 1 महीने तक कम से कम 133 लोग असम में छुपे रहे। ये है 2021 की बात। ये हेडलाइन देखिए, 2021 में एक बार फिर से 2021 में चुनाव हुए, उसके फौरन बाद 450 लोगों को भाग करके असम में कैंप में रहना पड़ा। बंगाल में ऐसा क्या है जी, कि हर बार लोग अपने ही देश के अंदर रेफ्यूजी को मजबूर में बहुमत के साथ ममता बनर्जी जीती थी ना, वो मुसलमानों के वोट से नहीं जीती थी, हिंदुओं के वोट से भी जीती थी। 2024 आप 23 की बात कर रही हैं, आप 23 की बात कर रही हैं ना, तो फिर हिंदुओं ने वोट क्यों दिया 2024 में? क्यों सांसद ज्यादा आंकड़ों में जो है भाजपा का ग्राफ तो गिरा ना। भाजपा कहाँ पहले 18 सांसद थे, अभी वो 12 पे आ गए। तो सोफिया जी, अगर ये लॉजिक है, तो भले से किसी को अपना घर छोड़ना पड़े, भले से ही आगजनी हो, भले से ही उनके ऊपर बम मारे जाए, क्यों कर रहे हैं? वोट तो मिल रहा है ना, तो सब अच्छा है। हिंदू यहाँ पर सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है। ये जो घटना हुई है, ये वक्फ को लेकर जो 25 करोड़ के मुसलमान जो पूरे देश में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें से बंगाल भी आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाल में ही प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट ये प्रोटेस्ट है या हिंसा है? प्रोटेस्ट बहुत अलग होता है। प्रोटेस्ट तो आप ऐसे करिए कि कोई दांडी मार्च करते हुए वो जा रहे थे, क्योंकि बॉर्डर वहां वो डंडा मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, कोई यहाँ पर सत्याग्रह, कोई दांडी मार्च नहीं हो रहा था, बंगाल में कोई सॉल्ट एजिटेशन नहीं हो रहा था। नहीं पड़ी हुई है। 2021 में लोगों ने पूरी तरीके से इनको माइक्रोस्कोपिक बना दिया, और ये बात ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये लोग, देखिए अभी तो इसकी तुष्टि करना बाकी है, ये कोर्ट और प्रशासन करेगा कि दंगई कौन थे, वो दंगई कौन थे। तो दंगइयों का कोई, मैं अभी भी अपने बात पे अटल हूं कि दंगइयों का कोई धर्म नहीं होता। हाँ। और ये दंगई राजनीति के लिए करवाया गया है। तो अगर दंगई का कोई धर्म नहीं होता तो फिर वो वक्फ के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सोफिया जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप थोड़ा सा अपनी ही बातों में कंफ्यूज हो रही हैं। असुविधा नहीं है, थोड़ा सा अपनी बातों में कंफ्यूज हो रही हैं। मुश्किल से 30 सेकंड पहले आपने कहा कि सिर्फ बंगाल में नहीं, देश भर में मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए हैं वक्फ के खिलाफ। फिर आपने कहा कि दंगई का कोई धर्म नहीं होता है। तो ये तो पहले आप फैसला कर लीजिए कि हिंसा कर कौन रहा है। मान लीजिए लाखों के मुसलमान हैं, उसमें अगर हिंदुओं ने पत्थरबाजी कर दी, मैं नहीं कह रही हिंदुओं ने किया, अगर कर दिया, तब जिस तरीके से वो लोग कहते हैं ना कि जब वो रामनवमी का प्रोसेशन निकलता है तो मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं, तो दंगा फैल जाता है। तो दंगा तो ऐसे ही फैलता है ना। जब लाखों की संख्या में लोग अनियमित तरीके से अगर रस्तों पर हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे वारदात का होना बहुत संभव है। चलिए, तो ये भी एक एंगल आपने डाल दिया। पहले आपने बांग्लादेश का एंगल डाला, अब आपने कहा कि क्या पता कोई एक हिंदू ही कहीं से आ गया होगा। अब इतने दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कौन सा हिंदू आपने जेल में डाल दिया है? 210 लोगों को डाला है, और आप कह रहे हैं कि प्रशासन पता करेगा। 210 लोग आपने जेल में डाले, उसमें बता दीजिए ना कौन से हैं वो हिंदू जिन्होंने पत्थर मारा था और तिलक लगा करके, आपके हिसाब से वो बाहर जाकर के दंगा कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे। उनकी तिलक वाली फोटो आप सार्वजनिक कर दीजिए, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? जो भी भाजपा वाले हैं उनकी आप तस्वीर सार्वजनिक कर दीजिए, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? लेकिन लाखों की संख्या में किसने दंगा भड़काया कौन जानता है? लाखों की संख्या आप बताइए ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप बताइए। प्रदर्शन का सारी इजाजत तो आपके प्रशासन ने दी थी ना। 2011 से सोफिया जी, बहुत रिस्पेक्टफुली मैं कहना चाहती हूँ, बंगाल में एक रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए लोगों को कोर्ट का रुख करना पड़ता है, कलकत्ता हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, पर फिर भी हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि हमें नहीं पता किसने पत्थर मार लिया। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आपने इस प्रदर्शन की इजाजत दी क्यों थी? लेकिन ले दे के बात तो वहीं पे आ जाती है। एक सेकंड, सैयद जफर इस्लाम, ले दे के बात इजाजत देने वाले, अरे आप प्रशासन है, आप प्रशासन है। अगर आपको लग रहा है कि तिलक लगाए हुए हिंदू बैठे हैं वहां पर दंगा करवाने के लिए, या भाजपा वाले बैठे हुए हैं, तो आप इजाजत मत दीजिए, आप सुरक्षा दीजिए, आप सुरक्षा दीजिए। संविधान बदल। देखिए सोफिया जी, ये तो पूरी, ये तो जो तस्वीरें हमने पिछले 5 दिन में देखी हैं, खिलाफ कोई प्रोटेस्ट देश में नहीं होगा। पिछले 5 दिन में बनना चाहिए कानून। 5 दिन में जो तस्वीरें आई हैं
वो तो पूरी दुनिया देख रही है, उसमें हमें यहाँ पर बहस करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन दंगा करवा रहा था, तिलक लगाया था, क्या लगाया था, नहीं लगाया था, वो दुनिया देख रही है। लेकिन सैयद जफर इस्लाम, मैं फिर से बात करूंगी उन्हीं लोगों की, क्योंकि सोफिया जी आज जो लोग बैठे हुए हैं इन कैंप्स में, वो तो कोई बहिर्गतो नहीं है ना। आप हर किसी को बहिर्गतो कह देते हैं, वो तो आप ही के राज्य के बंगाली लोग हैं, क्या पता आपके वोटर रहे हो, पर वो सिर्फ उनकी इतनी छोटी सी गलती है कि वो सब के सब बंगाली हिंदू हैं। तो देख लिया ना, पॉइंट टू पॉइंट पकड़ा, एक भी जवाब, एक भी दलील सूट नहीं कर रहा था कि मैडम बोलना क्या चाह रही है। एंकर ने एक एक चीज को पकड़ लिया था, हमें तो यह समझ में आया। आपको क्या समझ में आया, कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।